अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हबीबुल्लाह और आप देख रहे हैं टीवी में उर्दू। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर हमारी आने वाली फ्यूचर में नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और लाहौर कलंदर के डायरेक्टर आकब जावेद का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसियां समझ से बाहर हैं। समझ नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाहते हैं, क्योंकि एक सीरीज़ में शायकीन क्रिकेट और मीडिया की जानिब से तनकीद होने पर बोर्ड ने अपनी ही किए हुए फैसलों को तब्दील कर दिया। पहले सरफराज अहमद पर एतमाद का इज़हार करके इन्हें तीनों फॉर्मेट का कप्तान मुकर्रर किया जाता है, लेकिन सीरीज़ की तनकीद पर सब कुछ तब्दील कर दिया जाता है। एक इंटरव्यू के दौरान साबिक टेस्ट क्रिकेटर का कहना था कि बोर्ड ने मिसबाह उल हक को भी बाख्तियार किया है, लेकिन एक शख्स को बहुत ज़्यादा अख्तियारात देंगे तो फिर जब बहुत ज़्यादा तनकीद हो गई तो फैसले इससे तेज़ी से तब्दील होंगे। इनके ख्याल में मिसबाह उल हक के साथ जल्द ही सरफराज अहमद वाला मामला होगा। आकब जावेद ने सरफराज को अगले बरस वर्ल्ड T20 तक पाकिस्तान कप्तान बनाने का मुतालबा करते हुए कहा कि सरफराज अहमद ने पाकिस्तान T20 टीम को वर्ल्ड नंबर 1 टीम बनाया। इसके अलावा सरफराज अहमद से कहा तवक्को की जाती है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने कहा कि हमारे यहाँ सब ये समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बैट्समैनों को मुश्किल पेश आती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बॉलर को वहाँ की कंडीशन की वजह से ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। सब ने मोहम्मद आसिफ का ऑस्ट्रेलिया में असर देखा हुआ है। नौजवान खिलाड़ियों को दुनिया होम सीरीज़ में मौका देती है और पाकिस्तान में सीधा ऑस्ट्रेलिया ले जाया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने मुअज़्ज़िज़ दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग।